बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और T1 कनाडा की मुश्तरका पेशकश है। हम आपके लिए कराया करते हैं, जिसमें हम आपके लिए पाकिस्तान की ख़ास तौर पर बल्कि इंटरनेशनली भी स्पोर्ट्स की भी कुछ खबरों का अहाता करते हैं जो गुज़िश्ता हफ़्ते में रूनमा हुआ होती हैं। इसके अलावा कुछ और ख़ास मौज़ूआत भी आपके लिए कराते हैं। आपको ये बता दें कि कनाडा कॉलिंग T1 कनाडा जो कि पहला उर्दू चैनल है कनाडा का, अब आप रॉजर्स पे भी, जादू बॉक्स पे भी और बेल टीवी पर भी देख सकते हैं। आगाज़ हमेशा की तरह पाकिस्तान से करेंगे, कराची की सूरत हाल से करेंगे। ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। कत्ल वारत, टारगेट किलिंग, फायरिंग ये मामूल सा बन गया है और रोज़ाना ऐसा कम ही होता है कि 7-8 लोग अपनी जान से हाथ न धो बैठें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM कहती तो हैं अपने तौर पे, हम कोशिश कर रहे हैं। ANP भी वहाँ का एक स्टेक होल्डर है, लेकिन इन द एंड कोई चीज़ नज़र आती नहीं है। वहाँ पे बहुत सी सूरत हाल में लग रहा है कि कोई ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले ANP मुतालबा कर चुकी है कि वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो। मौलाना फजलुर रहमान इसकी जो मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन MKM ने भी ये भी इंदिया दिया है कि ख़ास इलाकों में आप ज़रूर इसको करें, लेकिन इस तरह से करें कि किसी की कोई ये ना कह सके कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात बहुत वाइड उसकी रेंज होती है और लगता है ऐसे ही कि अगर कुछ ताल्लुकात ख़राब हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान तो शायद वो इसी ऑपरेशन की वजह से ना हो। क्योंकि आज MKM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब का जो बयान है कि वो इलेक्शन अपने तौर पर लड़ेंगे, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत तो की है लेकिन इलेक्शन अपने तौर पर लड़ेंगे। इसके अलावा उनको ये भी कहना था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अब किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन ये भी इतलात हैं कि वो लंदन में अल्ताफ़ हुसैन साहब और ज़रदारी साहब की मुलाकात मुतवक्के है। बाज़ औक़ात तो ऐसा हो जाता है कि मुलाकात हो जाती है और उसके बाद जो है वो ख़बरें जो हैं वो न्यूज़ में आती हैं। अब ये देखिए कि इसकी इन दी एंड क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन बहुत अच्छे ताल्लुकात इस वक्त MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़र नहीं आते। लेकिन क्योंकि मजबूरियाँ ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं और सियासत का तकाज़ा ये है कि कम से कम सिंध में सबको मिलजुल कर ही काम करना होगा। आप एक चीज़ अगर गौर करें, हम देखें कि मुल्क के जो हालात बिगड़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें एकदम रूनमा हो जाती हैं और न जाने कहाँ से नमूदार होती हैं, तो इसके पीछे क्या है? बहुत से जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि एक मनसूबाबंदी के तहत मुल्क के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। रिटन है, नोटबुक में इस तरह से करना है और उसी के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। खुदा करे ये नोटबुक में पाकिस्तान के लिए अच्छा लिखा हो, बुरा न लिखा हो, लेकिन हालात अच्छे नहीं, फ़िलहाल तो बुरे ही नज़र आते हैं। हंगू में आपने देखा कि ख़ुदकुश धमाका हुआ, 28 अफराद जाँ भागे और उसके बाद गुज़िश्ता दिन में आपने देखा कि एक एजेंसी के पास जो सूरत हाल थी लकी मरवत के पास, वहाँ आर्जी कैंप था सिक्योरिटी फोर्सेस का, वहाँ पे कार्रवाई की शिदत पसंदों ने, जिसमें 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। आम लोग भी 10 के करीब जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, शिदत पसंद भी मारे गए हैं। लेकिन ये प्लानिंग और इस किस्म की चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस का फेलियर भी लगती हैं और कहीं ना कहीं उन ग्रुपों की ताकत का भी बताती हैं कि किस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि कराची में पिछले दिनों जो सूरत हाल हुई है हैरान कुन है। एक आलिम दीन को सिर्फ 13 सेकंड के कार्रवाई में जो है दिन दहाड़े लोगों के सामने जो है वो कत्ल किया गया। इस हवाले से हमारे सिक्योरिटी इदारों को अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना होगा और ख़ास तौर पे वो इक्विपमेंट से अपने आप को लेस करना होगा जो इस किस्म के वाक़यात की बर वक्त जो है वो निशानदेही या उससे पहले निशानदेही कर सकें। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का कहना है कि कानून से कोई बालातर नहीं है, कोई गैर आइनी इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबको इंसाफ फराहम करना चाहते हैं। इस किस्म के बयान उनके आते रहते हैं और जब हालात ज़्यादा ख़राब हो तो हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, उसके लिए वो कोशिशें भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह कहते हैं कि जजेस पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उन्हें भी हिसाब देना होगा। अब ये रिफ्ट तो उनकी चली आ रही है और नैब के चेयरमैन के हवाले से और बहुत सी ऐसी सूरत हाल हैं जहाँ अदालत का और हुकूमत का टाकरा में नज़र आता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि बाज़ औक़ात हुकूमत बहुत एग्रेसिव होती है, उसके बाद बैकफुट पे चली जाती है। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी, अदालतों के हवाले से भी बहुत से लोग जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। लेकिन अगर किसी को एतबार है या कोई ख्याल करता है पाकिस्तान में, तो उनका ख्याल ये है कि अदालतें ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ जो हैं इंसाफ फराहम करेंगी। लेकिन एक हद होती है अदालत की, वो एक चीज़ कर सकती है, हुक्म जारी कर सकती है, इम्प्लीमेंट जो है वो या तो उन्हीं इदारों ने करना होता है, हुकूमत ने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने। वहाँ की सूरत हाल जो वो ख़राब हो जाती हैं।
बहुत बुरी खबर क्रिकेट के लिए। जोहानिसबर्ग का जो पहला टेस्ट था पाकिस्तान, हम पहले दिन बहुत खुश थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 253 पे आउट कर लिया साउथ अफ्रीका को। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, एक नई तारीख रकम हो गई। 49 पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई और ये पाकिस्तान की क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट की तारीख का कम तरीन स्कोर है। इससे पहले 53 रन पे पाकिस्तान की टीम आउट हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। डेल स्टेन ने 6 विकेट हासिल किए हैं और जाहिर है अब इससे आगे मैं कुछ बात क्रिकेट की कम अज़ कम नहीं करना चाहता। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने अपनी नाअहलियत के ख़िलाफ़ जो है अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले भी अपील उन्होंने दी थी लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, वापस कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि ज़ाती हैसियत में मुझे सज़ा हुई थी और ज़ाती हैसियत में मैं अपील दायर कर रहा हूँ। अदालत क्या उन्हें इजाज़त देगी, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ़ैसले ऐसे होते हैं जब एक दफ़ा हो जाएं तो शायद उन पे फ़ौरी तौर पे जो है उनको शायद नामुमकिन हो, लेकिन बहरहाल अदालत है, अदालत उनको कुछ रिलीफ दे भी सकती है। अभी इसकी आगे समाअत होगी तब सूरत हाल सामने आएगी। नए सूबों के हवाले से कमीशन बनाया गया था, उस पर बहुत एतराज़ात थे। नून लीग ने उसका बाइकआउट भी किया था, फिर उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। उस पर अपोजिशन से पहले हुकूमत के अपने अरकान ने तनकीद करना शुरू कर दी और बहावलपुर और जनूबी पंजाब नाम रखा गया। मियाँ वाली को शामिल करने की बात थी, बखर को शामिल करने की बात थी। बहावलपुर के लोग कहते हैं कि बहावलपुर की अलग रियासत थी, उसी को बहाल करना चाहिए। नून लीग भी 2 सूबों के हक़ में है। बज़ाहिर अब तक की जो सूरत हाल है इसमें ये सारा का सारा सियासी स्टंट सा लगता है। पीपल्स पार्टी क्योंकि वहाँ मकबूल जमात है, वो मज़ीद हमदर्दियाँ हासिल करनी चाहती है वोटर्स की, लेकिन आपके इल्म में होगा कि कानून के तकाज़े कुछ और होते हैं। पंजाब असम्बली से 2/3 अक्सरियत, कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत, सेनेट से 2/3 अक्सरियत, उसके बाद ये सूबे की करारदाद जिसमें अमल हो सकता है। और हुकूमत खुद कह चुकी है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है ही नहीं। तो ये गेम है, अब इस गेम का क्या एंड होगा, लोग किस तरफ जाएंगे, लेकिन हमेशा से हमारी ज़ाती राय है कि इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे बनाने चाहिए, लसानी बुनियादों पर नहीं। ज़ुबान की बुनियाद पर कोई भी काम होगा नफ़रत लेके आएगा, इंतज़ामी बुनियाद पर कोई भी काम होगा खुशहाली लेके आएगा। हमें उम्मीद है कि ये मामला अगली हुकूमत जो है ज़रूर करेगी और सूबे बनने चाहिए। पंजाब बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, बाकी सूबों में जहाँ ज़रूरत है ज़रूर करें। हज़ारा सूबे के हवाले से बात होती है, लेकिन इंतज़ामी सतहों पर अगर इनको फैला दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है और लोगों का इसमें फ़ायदा ही होगा। बलूचिस्तान में गवर्नर राज के हवाले से बहुत सी ख़बरें हैं, बहुत सी हड़तालें भी की गई हैं, वॉकआउट्स भी जारी हैं और ख़्याल यही है, अभी मुश्तरका इजलास बुलाया गया था पार्लियामेंट का, उसे मनसूख कर दिया गया है। कहीं ये ना हो कि गवर्नर राज को वापस करके असम्बली बहाल कर दी जाए, लेकिन 1 महीना ठहर जाना चाहिए और उसके बाद अब इलेक्शन इंशाल्लाह हो ही जाएंगे मार्च में और उसके बाद सूरत हाल देखी जाएगी। उधर वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि इलेक्शन हर सूरत में होंगे। बहुत सी इस हवाले से उन्होंने कहा है कि साजिशें भी हो रही हैं, लेकिन हुकूमत इलेक्शन जो है वक्त पे कराएगी। दुआ सबकी यही है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कोई ना कोई कुछ सेटअप, जो निगरान सेटअप या इंटरम सेटअप जो 1-2 साल की बात हो रही हैं, उसके ऊपर खासा काम हो रहा है। नून लीग के रहनुमा जुल्फ़िकार खोसा कहते हैं कि वो अपने बेटे सैफुद्दीन खोसा के मुकाबले में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। सैफुद्दीन खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, डेरा गाज़ी खान में खोसा बरादरान का और लगारी बरादरान का और बाकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है कहा जाता है कि वहाँ ख़ानदानों की जो है वही लड़ाई इलेक्शन में होती है। अगर बाप बेटा इलेक्शन में होंगे तो अजीब सी सूरत हाल होगी, लेकिन बाज़-औक़ात ऐलानात की हद तक तो ये चीज़ें ठीक होती हैं और हकीकी तौर पर ये चीज़ें सामने बाज़-औक़ात नहीं आया करती हैं। ट्विटर का कहना है कि हैकर्स ने 2.5 लाख सार्फिन की जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर ली है, जिसमें उनके सार्फिन के पासवर्ड्स भी हैं, ईमेल्स भी हैं, उनका डाटा भी है, दीगर डाटा भी है और उन्होंने ईमेल्स कर दी हैं। जब वो हैक ही हो गई तो ईमेल्स किनको पहुंचेगी। लेकिन ये आजकल बहुत सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जो साइबर अटैक्स हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बाज़ औक़ात लोगों की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चली जाती है और उनको गलत तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शदीद सर्दी की लहर है, इस हफ़्ते भी शदीद सर्दी रही, आगे भी सर्दी का इम्कान है, लेकिन जो रिवायती यहाँ के इशारे होते हैं उनके मुताबिक अर्ली स्प्रिंग की पेशगोई की गई है। 6 हफ़्ते मज़ीद सर्दी रहने का इम्कान है और 1 महीना पहले ही शायद स्प्रिंग आ जाए। आएगी तो फिर ही देखेंगे, फ़िलहाल तो बहुत सर्दी है। कैथलीन वैन 11 फरवरी को नए प्रीमियर के तौर पर, ओंटारियो के प्रीमियर के तौर पर जो है वो हल्फ उठाएंगी। खासी गर्मा गर्मी रही, लिबरल के कन्वेंशन भी हुआ और उसके बाद वो खासे लोग इन पर मुत्तफ़िक रहे। कहा जाता है कि बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं और अगर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो खासे हमारे लोग जो हैं उनके साथ काम करते रहे हैं, ख़ासतौर थानफिट के इलाके में। हमें उम्मीद है कि अपोजिशन के मुतालबात तो ज़रूर हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम तो यहाँ भी रहते हैं, भी हमारा मुल्क है और हम इसकी खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। और लिबरल की जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उम्मीद की जानी चाहिए कि वो आइंदा जो क्योंकि वो इलेक्शन से फ़िलहाल चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन ना हो, वो अपोजिशन के रहनुमाओं से बातें भी कहते
वैक्सीन वैन कर रही हैं। उम्मीद भी यही है कि ये सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी और यहाँ पे जो मसाइल हैं वो भी दुरुस्त हो जाएंगे। तो चलिए जनाब, ये हमारा पहला सेगमेंट था। थोड़ी देर में लताफ़ सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, हमारे साथ होंगे। कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल पर, कुछ यहाँ की सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। स्टे ट्यून, आप देख रहे हैं कनाडा कॉलिंग TV1 कनाडा पे।